थोड़ी बड़ी हुई उषा तो एक दिन भोले बाबा और पार्वती ने क्या किया, इनके पर्वत के पीछे एक सरोवर था, उस सरोवर में भोले बाबा पार्वती जल क्रीड़ा करें, नहाए। पार्वती भोले बाबा के ऊपर पानी उलचे, अब भोले बाबा पार्वती पर उलचे, खूब खुश हुई के नहाए दोनों जने। जे लड़की पर्वत की आड़ में छुपी देख है, अहि के मन में विचार बदल गया। अब मालूम विचार क्या आया, लड़की उषा के मन में, जो राजा की बिटिया पढ़ने के लिए आई है बाणासुर की, वो लड़की देखती रही भोले बाबा पार्वती को नहाते, तो मन में विचार आया, सोचने लगी उषा मन में, क्या सोचने लगी, यदि मेरी भी शादी हो जाती, यदि मेरी भी शादी हो जाती, सोचने लगी उषा मन में, यदि मेरी भी शादी हो जाती, तो मैं भी अपने प्रियतम को बस इसी तरह से नहलाती। लड़की सोचने लगी, हे भगवान, अगर हमारी शादी हुई जाए तो हम भी अपने पति का ऐसे ही नहलाएंगे। देख कैसे नहलाए रहे, देखा हमने कहा था ना बच्चे, हम कहानी जो सुनाते हैं वो कहानी तुम्हारे परिवार पर उतरती है, पूरी कथाएं हमारी सुनाने के बाद उसका निचोड़ जो होता है वो हमारे परिवार और जीवन से आ जाता है। लड़कियां या लड़के ये छोटे होते हैं, ये अवगुणों पर गौर करते। लड़की ने देखा कि हे भगवान, अगर हमारी शादी हो जाती, हम अपने मन ही कैसे नहलाती। भोले बाबा ने दूर से देखा, बोले पार्वती, हाँ वो देखो तुम्हारी शिष्या छुप कर देख रही है। भोले बाबा ने लिया जल और इनके मुंह से निकल क्या गया, सर्वज्ञ भेद सब जान गए, सर्वज्ञ भेद सब जान गए। बोले वो सुरुचि रात होगी, और जिस दिन उषा तेरे पति से सपने में मुलाकात होगी, जाओ तुम्हें पति ज्यादा जल्दी चाहिए, तुम्हारे सपने में जो आ जाएगा वह है तुम्हारा पति, जीवन साथी, लाइफ पार्टनर, हस्बैंड, वह बनेगा, जाओ। दे दिया वरदान। लड़की पढ़ लिख कर बड़ी हुई, अपने बप्पा के घर आई, महल में रहने लगी, बढ़िया महल में रहने लगी लड़की। अब बाप ने भाई इकलौती बिटिया, करोड़पति बिटिया, तो बाप ने इसे अलग शीश महल बनवाया, अलग शीश महल बनवा दिया बिटिया। अब भैया हमारी इच्छा है कि बिटिया जब बड़ी हुई जाए तो बाप महतारी की नजर में रहा, अगर कहीं पढ़ने भी गई है तो उससे आप लोग संपर्क में बराबर रहो। राजा ने बिटिया को अपने से अलग महल बनवाया और 4-5 सहेलियां के पास कर दी। लड़की आराम से सहेलियों के साथ जलवा काटे। एक दिन की घटना हुआ क्या, सोते सोते एकदम चौंक गई वो बाल। लड़की सोते सोते चौंक गई, रही न वो पहली खुशी, रहा न पहला। लड़की सोते सोते चौंक गई और जब उठ के बैठी बोली, हाँ स्वामी, हाँ स्वामी, हाँ स्वामी, तो सहेलियां दौड़ी बोली, चुप भाई बैठो स्वामी, अभी शादी तई लौनाई हुई, लड़का लौनाई देखा गया, स्वामी स्वामी क्या कर रही हो, कौन सपने। और सहेली तो सहेली चारों घेरे बैठी। एक बोली, का नाम है, का नाम है, का नाम है। बोली नाम नहीं मालूम। दूसरी बोली, गांव गांव गांव, कौन गांव, नहीं मालूम। बोली एक, नंबर लबो में काल लगाई दी। सहेलियों का सुनो। तो इसने कहा ना हमें नाम मालूम है,
ना गांव मालूम है ना नंबर मालूम है। फिर जवाब दिया नाम नंबर नहीं मालूम है। फिर ये हमारे उस दानदाताओं का दान है। जय मां मंगासिनी, आगामी वर्ष 2025 विजयदशमी से श्रीमद् भागवत कथा की घोषणा की जाती है। ये तो ताली बिना बताए आज बज गई। जो व्यक्ति परीक्षित बनना चाहे वह बन सकता है। समस्त परिवार के लिए सूचना है, चाहे वो ब्राह्मण परिवार हो, यादव परिवार हो या हमारा कश्यप परिवार हो, सबका सहयोग इसमें रहता है। तो 2025 की जो कथा होगी उसमें हमारे ब्राह्मण, यादव और कश्यप इनमें से जिसका मन हो संकोच त्याग कर हमारी समिति के सदस्यों से संपर्क करें। और अगर आप वक्ता चेंज करना चाहें तब हम अपनी बात रखो, कोई जरूरी ना है हर साल हमें भैया 8 साल बता रहे हैं, ये न सोचना। हम अभी फिर कह रहे हैं या मन का कार्य कर सकते हैं। और सब लोग बदल बदल बनो परीक्षित और बदल बदल लाभ बढ़िया खूब धन खर्च करते हो आप लोग, सब लोग अपना सहयोग देते हो। टूटा का समय होता है तब हम 1100, 2100, 500, 2500, 5100 ऐसे सहयोग देते हो, तो भाई आपका अधिकार भी तो है। 101 मुद्रा करण सिंह भैया हमारे चजरापुर से, 151 मुद्रा आयुष मिश्रा भैया सर्रा से, 51 मुद्रा रमन शर्मा ज्ञानपुरवा से, 151 मुद्रा गुप्त दान भगवान के लिए समर्पित हुए। भगवान हमेशा दया रखे, प्रसन्न रखे, शुभकामनाएं। तो जैसे ही निवेदन हुआ एक सहेली ने कहा नाम नहीं मालूम, गांव नहीं मालूम, पता नहीं मालूम, तो रो काहे रही हो? उसने कहा मैंने जिन्हें सपने में देखा है, मैं उनसे शादी करना चाहती। अरे बोले शादी तो तुम सब करना चाहती हो, लेकिन जब उसका नाम पता गांव नहीं मालूम तो कहां से ढूंढ के लाए? लड़की ने कहा, एक बोली सहेली पैसा खर्च होगा मिलवा तो दूंगी। दूसरी बोली जब तुम्हें नाम पता कुछ मालूम नहीं, मिलवा कैसे दूंगी? मिलवा दूंगी। तो बोली मेरे पास 3 दूतनी हैं, पैसा लेंगे काम सब करेंगे। बोले बुला लो। तो 3 दूतनी आएगी। जब 3 दूतनी तैयार हुई, पहली दूतनी से पूछा तुम क्या कर सकती? जा बोली मैं कूदूंगी बादल में छेद कर आऊंगी। अरे बोले हटो तुम्हारे बस का नहीं कुछ। दूसरी बोली तुम क्या कर सकती? तो दूसरी दूतनी बोली अगर ये छेद कर आएंगे तो चकतिया बादल हम लगाई आऊंगी। बोले तुम्हारे बस का नहीं। तीसरी दूतनी से कहा तुम क्या कर सकती? तो तीसरी दूतनी बोली जो मिले हो उन्हें हम जुदा कर देंगे, ऐसी राजनीति फेंक देंगे, अपने में कला मच जाएगी, लड़ी मरी जाएंगे। तीसरी दूतनी वाह जो मिले हो उन्हें हम जुदा कर देंगे और जो जुदा होंगे उन्हें मिलाई देंगे। तो कहा बहनी तुम मिलाई दो, नाम नहीं मालूम, पता नहीं मालूम। तो कहा कि तो हमारे पास एक जादुई शीशा है, आई शीशा में जवाब दिया ये जादुई शीशा है, इस शीशे में मैं संसार के समस्त राजाओं की फोटो मंगा दूंगी, जो तुम्हारा वाला हो बता देना। उसने पूरे विश्व में शीशा घुमाया, ये 9, ये 9, सबके लिए कहा नहीं 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 नहीं। और अंत में जैसे ही वो भगवान के नैया पर पहुंचा, अंत में चित्र रेखा ने जब श्री कृष्ण चंद्र को दिखलाया, अंत में चित्र रेखा ने जब श्री कृष्ण चंद्र को दिखलाया, तो उषा ने लज्जित होकर नीचे को घूंघट सरकाया।
चित्र आने के बाद लड़की ने ना ही कहा। अब आखिरी में शीशा भगवान कन्हैया पर द्वारिका पहुंचा, भगवान का चित्र आया, लड़की शर्माई गई। अब बोली ए दीदी सुनो सुनो सुनो, चित्र दिखाने का क्या है? ये नहीं है, लेकिन ऐसा ही है, ऐसा ही परिवार में कोई आगे बढ़ाओ। परिवार में शीशा आगे बढ़ाया तो बलदाऊ भैया पर पड़ा, बोले ये, बोले और आगे एकदम प्रद्युम्न पर पहुंचा, बोले ये है, सो रहे हैं सब, ये भी नहीं, और आगे बढ़ाओ। और जैसे ही भगवान के पौत्र अनिरुद्ध पर शीशा पड़ा, लड़की बेहोश हो गई। कहां गई? या बेहोश, जलवल छीटा मारा गया। जब होश में आई, क्या हुआ? तू मिला दे मिला दे मिला दे मिला दे मेरे महबूब से तू मिला दे। यही हमारे पति हैं। एक बोली शादी हुई नहीं तो पति कैसे? दूसरी बोली तुम कैसे कह दिया पति शादी? अरे बोली शादी नहीं हुई, भोले बाबा का वरदान है, जो सपने में आएगा वही पति होगा, ये वरदान है, यही हमारे पति हैं। ले आओ। चित्ररेखा बोली नवलखा हार पड़ेगा, लाई तो हम दूंगी नवलखा हार। अरे नवलखा नहीं, 10 लखा ले, तुम जाओ। उसने चील चिड़िया का रूप बनाया, उड़ने लगी, उड़ती उड़ती पहुंची द्वारिका। और द्वारिका का नियम बड़ा खराब। द्वारिका पुरी में रात समय, अरे पंछी भी परना मारता है। क्यों? भगवान कृष्ण का महाचक्र, अरे चहुओर चौकड़ी भरता है। भगवान का सुदर्शन रात में पहरा देता था कि पूरी द्वारिका में पक्षी नहीं घुस सकता। इसे ये नियम मालूम है। एक चिड़िया बनी उड़ती जा रही थी, जैसे ही द्वारिका में प्रवेश करना चाहा, एकदम अटैक कर दिया सुदर्शन। दूसरे चौराहे पर से चारों तरफ गई, लेकिन घुस नहीं पाई। अब रोने लगी, अब क्या करें, हाय हमें लग रहा मिला ही नहीं पाएंगे। नारद बाबा आ रहे थे, नारायण नारायण। कहा चित्ररेखा, जवाब दिया कैसे खड़ी हो रात में यहाँ? उसने पूरी कहानी बताई कि हम आए हैं, कृष्ण के पौत्र से विवाह होना है, भोले बाबा की लीला है ये। अब लेकिन अनिरुद्ध के पास जा नहीं पा रही हूँ, तो उसे कैसे ले जाऊं? इस दर्शन घुसने ही नहीं देता। मैं उषा से वादा करके आई हूँ। नारद बाबा बोले ले, ये हमारा पीताम्बर ले लिया, ये पीताम्बर ले जाओ और इस पीताम्बर को ओढ़ लो। ठीक, ओढ़ लिया। और राधे राधे जपती चली जाओ, आपको अपने आप मंजिल तक पहुंचा देगा। नारद बाबा का पीताम्बर ओढ़ लिया, सुदर्शन अपने आप रास्ता बताने लगा। और जैसे ही भगवान का नाम लेते लेते पहुंची, तो सबसे पहले कन्हैया सो रहे उड़ा दिया, दाऊ भैया को उड़ा दिया, प्रद्युम्न को उड़ा दिया। सोचा अगर इसे जगाऊंगी, जो जय ना शोर मचाई देगा, मैं मार डारी जाऊंगी। सोते सोते लगाया चरपैया में हाथ, मायाविनी थी। और भैया उड़ने लगी, हवा वीआईपी लगी, और ज्यादा बढ़िया नींद में आई गई। उषा के पास ले गई। अब कहा हाँ ये मैं इनको ले आई हूँ। उषा ने देखा ये सो रहे हैं, अब इन्हें जगाएं तो कैसे जगाएं? पहली नींद है, अगर एकदम जगाए दूंगी इनके सर दर्द होने लगेगा। सुन लियो सब जनी, किसी को जगाना हो भरी नींद में हो तो कैसे जगाओ? उसे धीरे में उसके पास आओ, भैया उठो। अगर भैया ना है, सुन नींद बहुत तुम नहीं उठ रहे, हल्का पानी लेके इनके पैरों में छींटा मारते उठ जाएंगे, ऐसे नहीं जगाओ। जवाब दिया अगर ऐसे न जगे तो हम तुम्हें तरीका एक और बता दे। लेकिन कुछ लोगों को जगाने का तरीका ऐसा होता, हमने तो देखा। एक दिन एक ही जगह नहीं, हम छती पर भी देखे, जब बच्चे को जगाएगा उठो उठो ना जो ऐसे न जगाना, कोई दिमागी नस फट जाए कोई बेचारा।
बड़े बड़े हादसा हो चुके हैं ऐसे। तो किसी की जगह ना हो दूसरे तरीके की जगह, लेकिन कोई कोई ऐसे कहे कि हाय उठे आंधी आई गई। लेकिन जब आंधी वालों भैया नियम हमारे दुर्गेश में लागू नहीं, आंधी आ भाई तूफान आ भाई जला कई भटई आ जाए, अब दम हो जगह ही नहीं, आंधी तूफान हो जला छत गिर जाए तो भी जाएंगे, इन पर फर्क नहीं। तो इसने कहा कि मुझे माता जी पार्वती ने सिखाया था कि किसी को जगाना हो तो कैसे जगाओ। तो ये बीन बजाने में बड़ी शौकीन थी, उठाई लाई बीन और पैरों के पास बैठी बजाने लगी। जैसे ही बीन बजाई एकदम लड़के की आंखें खुली। मैं कहाँ हूँ? आंखें खुली, देखा हीरोइन जैसी लड़की पैरों के पास बैठी और उसने परिचय दिया। सुनो, रोना बंद करो आप, सुनो मैं कहाँ है और मैं कौन हूँ। ये श्रोणितपुर राजधानी है जहां आप हैं, जिसमें बारासुर रहते हैं। ये घर उनकी बेटी का है, दासी को उषा कहते हैं। स्वामी जी, मेरा नाम उषा है, आप बाणासुर के राज्य में हैं। नालायक, तूने मुझे स्वामी कैसे कहा? मुझे राज्य में कौन लाया? मैं अपने बाबा कृष्ण के पास जाना चाहता हूँ। लड़की ने पैर पकड़ लिए कि जा नहीं सकते, आप हमारे पति हो, हमसे शादी करो। क्यों? तो लड़की ने क्या कहा कि है यही दिल में मानो पति बन के तुम, हमारी इच्छा क्या है और हमने क्यों उठवाया तुम्हें, सुनो। है यही दिल में मानो पति बन के तुम, ये विवाह ये विवाह ये विवाह करो, ये विवाह करो। ये विवाह ये विवाह ये विवाह करो, हमसे प्यार हमसे प्यार हमसे प्यार करो। जवाब दिया, महाराज जैसे निवेदन किया हमसे विवाह करना पड़ेगा। बोले नहीं कर सकता, बिना अपने बाबा की मर्जी के मैं नहीं कर सकता। तो कहा सुनो, अगर तुम नहीं करोगे विवाह तो ये भोले बाबा का वरदान है, जाओगे कहाँ? विवाह तो करना ही पड़ेगा। तो लड़की उन्होंने कहा लड़की ठीक है, महल VIP है, नहीं पड़ेगा, चल काटो देखा जाए। वहीं रहने लगे, आराम से इनका जीवन गुजरने लगा। इधर कन्हैया और सब ढूंढा पड़ गया, लड़का कहाँ गया हमारा पौत्र।
एक दिन राजा को किसी ने सूचना दे दी कि हमारी बिटिया के महल में कोई राजकुमार रहता है। राजा ने कहा घेर लो, पूरे महल को जाने पाए, शूट कर दो। महल घेर लिया गया। उस समय अनिरुद्ध सो रहा था। राजा की नजर पड़ी, है तो ये हमारा शत्रु, दुश्मन। क्यों दुश्मन? इसलिए है क्योंकि हमारे बेटी के महल में आया है पर पुरुष, मैं इसको मृत्युदंड दूंगा, लेकिन सुंदर बहुत है, हमारी बिटिया की योग्य है। मारने का मन नहीं करता। सोते हुए व्यक्ति को हम नहीं मारेंगे, जब जगेगा तब मारेंगे। सवेरा हुआ, राजा ने हमला कर दिया, भयानक युद्ध हुआ। इसने हाथ ऊपर उठाए, पत्थर की 8 हाथ की शिला हाथ में आ गई, एक पर सेना को धराशायी कर दिया। तब बाणासुर ने 1000 भुजाओं को याद किया, बालक को पकड़कर दोनों हाथ बांधकर बंदी बनाकर जेल में डाल दिया। एक काम अच्छा किया, अपनी बिटियों को जेल में डाल दिया। जब बढ़िया किया, माने अपने बच्चे की अगर गलती हो तो गलत सजा दोनों को मिलनी चाहिए, लड़का और लड़की दोनों को, यही न्याय है। बाणासुर ने वही न्याय किया, एक जेल में डाला अपने पुत्र को, दूसरे में पुत्री को, कि तुमने ही बुलाया है, अपराधी तुम भी हो, मृत्यु की दंड तुम्हें भी, फांसी मिलेगी। भगवान एक दिन बच्चा जेल में पड़ा था, नारद बाबा को देखा, चिल्लाया बाबा जी, बाबा जी। नारद बाबा उड़ते जा रहे थे, उन्होंने देखा जो हाथ कौन बाहर निकाला जेल से, आगे गए, बोले अनिरुद्ध तुम यहाँ कैसे? बाबा जी ने कहा तुम यहाँ कैसे? तब तक सामने दूसरी कक्ष में नजर पड़ी, वही मांगे लड़की बंद। बाबा जी बोले मैटर भैया कोई मदद नहीं कर पाएंगे, माफ करो। लड़के ने कहा जाके सांवरे से मेरा अरे पैगाम कहना, बड़े जेलों में व्याकुल है लाल कहना। जाओ हमारी सूचना तक पहुंचाए दो। नारद बाबा बोले जाओ, तुम्हारे कन्हैया तक पहुंचाए देंगे सूचना। भगवान परेशान थे पौत्र के लिए, तब तक सूचना मिल गई, लड़का सुरक्षित है, जिंदा है, धरती पर है, जेल में लड़की वाले मैटर में। भगवान बोले अब ठीक, ये वहां पहुंचे का करना जेल। भगवान ने तुरंत ही सूचना भेजी, युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। इधर यादवों की सेना तैयार होने लगी और इधर भगवान कन्हैया की सेना। बाणासुर ने देखा झंडी बिल्कुल झुक गई कि आज ही हमें हराने वाला कोई आ गया क्या, इसे याद आ गया। अंटिया भर से देखा कि समुद्र के समान सेना है, नजर जहां तक पड़े सेना ही सेना। तो इसने कहा हमें लगे जीत नहीं पाएंगे, तो इसे याद आई कि हमने भोले बाबा पर कहा था मेरे कुल के, मेरे घर के, मेरी सेना के अधिनायक हो, जिस जगह तुम्हारा ध्यान धरे तो आकर वहीं सहायक हो। वरदान मांगा था भोले बाबा बुलाओ, क्यों ना आज भोले बाबा लावो युद्ध हम बुलाए नहीं भेड़ दे, निशाचर है नहीं, ईट पर ईट दई मरी सोच ले। सोची भोले बाबा कन्हैया का नाम भेड़ दी, वो बताई वो हई का है बुलाया। इसने लगाया ध्यान, ओम नमः शिवाय, भोले बाबा प्रकट हो गए। क्या बात है बेटा, मुझे क्यों याद किया? अरे बोले भोले बाबा आपको याद क्या किया, अकेले आए हो, सेना की भी जरूरत है, काम बात ही बताएंगे। बोले बाबा ने बजाया डमरू, हजारों भुताई लिया, भुताई लवा, चुड़ाई लिया, चुड़ाई लवा, मारा हाथ 20 इकट्ठे हुए, आ गई सेना। देखो अब बताओ, तो कहा युद्ध करना किससे? बोले वो यदुवंशी सेना सामने आ रही है, उन्हें से। बोले बाबा डटे मैदान, बोले चिंता न करो। तब तक देखा क्या, दूर से नजर पड़ी कन्हैया जी आ गए। बोले बाबा जैता हमारे गुरु कृष्ण लग रहे हैं, कन्हैया लेकिन भोले बाबा उधर क्या कर रहे हैं खड़े? दोनों ने एक दूसरे से कांटेक्ट किया, तुम कैसे? भोले बाबा ने कहा हम अपने चेला की तरफ से मदद मांगे हैं लड़ाई के लिए। कन्हैया तुम यहाँ कैसे? तो कन्हैया बोले हम यहाँ आए हैं अपने चेला को छुड़ाने, वो जेल में बंद है, यहाँ युद्ध होगा। तो भोले बाबा कही हाँ ये हमें तुम्हें भेड़ दे थे अपना। अब भोले बाबा बोले हम तुम दोनों लोग है के दिखाव हम लड़ियो खूब, लड़ी में बकाया रखियो। हाँ लेकिन भोले बाबा ने कहा घमंड 1000 भुजाओं का आ गया है, जब कोई लड़बे वाला ना मिला जो हम पर कुश्ती मांग चुका है, तो कन्हैया का घमंड केवल चूर करियो मरियो ना, मतलब की 996 भुजाएं काट देना और 2 की हैं वही और 2 वरदान वाली 4 छोड़ देना।
कन्हैया बोले ठीक, और बताओ। भोले बाबा बोले एक विनती और है, घर के दिखावा खूब लड़ो, लेकिन अपने आंखों के सामने हम चेला की भुजाएं कटते हुए नहीं देख पाएंगे, क्यों वरदान हमें दिया। हमारे कोई हल्को बाण चलाई दियो तो हम बेहोश ही नाटक करे परे नहीं बोतले तुम निपटाई दियो। बोले ठीक है, तो अगर ऐसी बात है तो फिर ऐसा हो जाएगा। अब दोनों भोले बाबा और कन्हैया सामने सामने डटे। छोड़ा जब शिव ने मेघ बाण, तो इधर समीर बाण छोड़ा। छोड़ा जब शिव ने मेघ बाण, तो इधर समीर बाण छोड़ा। शिव लगे छोड़ने अग्नि बाण, मोहन ने नीर बाण छोड़ा। आहा, क्या हुआ? भोले बाबा जो बाण चलावे कन्हैया काट गए, जो बाण चलावे कन्हैया काट गए। भोले बाबा ने वारे कन्हैया, अच्छा रुको अब की समझ लो। भोले बाबा ने उठाया एक बाण, जिस बाण का नाम है सर्पध्वज। वो बाण जिस सेना में चलेगा तो एक बाण से 1,00,000 सांप बन जाएंगे। भोले बाबा ने उठाया, बोले समर, और एक कन्हैया की सेना पर सर्पध्वज बाण छोड़ा। एक ही बाण चलते ही ललमुहा दुमुहा मटिया पनिया भुरबा चितगवरा ना कुराना कोबरा पड़ जाती, सांप पर सांप तैयार हो गया। जब सेना ने कन्हैया के यदुवंशियों ने देखा ने सांप आए रहे, बोले भाग। अरे भगवान बोले कहां भाग, रुको। भगवान ने उठाया गरुड़ ध्वज, भगवान का वाहन गरुड़ है, भोले बाबा का सर्प प्रिय है। भगवान ने गरुड़ ध्वज बाण छोड़ा, एक सर्प पर एक गरुड़ तैयार हुआ। इधर सर्प आए रहे जे लपलपाते, जी भाई पार गरुड़ आवो चले आवो आवो। बीच में भोले बाबा बोले क्या हुआ? कन्हैया बोले मामला शांत हो गया, पार गरुड़ पार सर्प, बीच में खत्म। भोले बाबा के तुम्हें बताएंगे नहीं, ऐसे चुप्पा ही बाण छोड़ देंगे तुम चक्कर में पड़ जाओगे। भोले बाबा ने बिना बताए कन्हैया की सेना में बाण छोड़ दिया, भंग ध्वज। आई बाण करामात है, जय सेना में जो भंग ध्वज बाण चल जाएगा उसका भांग का नशा हो जाएगा। अब भगवान कन्हैया की सेना पर उस बाण का हो गया असर। भगवान कन्हैया की सेना पर असर हो गया। भगवान कहा आगे बढ़ो, युद्ध करो, और सबको भांग का नशा, कोई हा 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 हंसाई, कोई बैठा रो भाई भगवान के चौकाब। भोले बाबा पूछेंगे सेना हमारी सुनत का है ना, बहिरा होगा सब, कोई हंस रहा कोई रो रहा। भोले बाबा का है? भोले बाबा बोले ये सब भांग के नशा में, अभी नहीं 12 घंटा बाद होश आएगा, भंगत ध्वज चलाई दिया हमने बताया नहीं। कन्हैया बोले अच्छा। कन्हैया ने तरकस से चुप्पा बाण उठाया और बिना बताए छोड़ दिया भूत प्रेतों पर शीत ज्वर अहिमा करामा दे जय पर जो सेना बाण चले जाएगा उसका जड़ाया ही जड़ा हुआ बका जे दोनों भूत। भोले बाबा का आगे बढ़ाओ युद्ध कराओ, बताओ ना का पाई का रजैया लावा। भोले बाबा सब थर कांपे। भोले बाबा का युद्ध करो, बताओ ना कहा भोले बाबा रजैया लावा। सबकी दांती कपई। कन्हैया से पूछा जाओ तुम का करे? कन्हैया बोले शीत ज्वर बाण। कितनी देर असर रही? बोले को 24 घंटा। तुम्हारे बाण को 12 घंटा बाद इधर कम हो जाए, लेकिन शीत ज्वर को 24 घंटा जाए। आई दे जड़ा ही रजैया ना दे हो ये सब बात जाए। अब तो भोले बाबा ने कहा अच्छा ऐसा करो कन्हैया, घर के लड़ाई बहुत देर हुई गई, अब लड़ाई माफ करो, आगे तुम्हें मालूम क्या है कहा लड़ना बंद करो, कोई हल्का बाण हमारे चलावो, बाकी तुम अपना काम फाइनल करो, ऐसा घमंड जो है चूर हो जाए। भगवान ने मोहन बाण उठाया और एक भोले बाबा की ओर चला दिया। लगा भोले बाबा ने एकदम बेहोशी नाटक किया, गिर गए। आंखें बंद करके तो कन्हैया ने मन में सोचा चलाया तो हमने हल्का बाण, आई सो ना जे हकीकत में जूझ गए हो। तो दिखावा कन्हैया उधर सेना में खड़े और अंदर पहुंचे हलाई। भोले बाबा का यार चोटन नहीं लगी। भोले बाबा ने एक आंखी को ली जाओ लेटो रांधो अपनो काम करो जाए भाई।
हम लेटे हैं, जाओ जाओ चुटाने लाए। भगवान ने कहा अच्छा तो तुम आराम करो। ले चक्र सुदर्शन हरि मचले, अरे आंखों में छाई लाली है। ले चक्र सुदर्शन हरि मचले, आंखों में छाई लाली है। सारी सेना समझ गई आज प्रलय होने वाली है। सारी सेना समझ गई भगवान ने उठाया सुदर्शन और बाणासुर की एक एक कर भुजाओं को काटना शुरू कर दिया। 996 भुजाएं कट गई, सारा घमंड चला गया और जैसे ये विमान दूर हुआ चतुर्भुज रूप रह गया। चार भगवान की चार की भगवान के जैसा स्वरूप बनाकर घमंड चूर करके ले गया। प्रभु प्रभु मुझको सेवक बनाना पड़ेगा, कुटिल पर दया भाव लाना पड़ेगा। जिन जिन का कष्ट तुमने प्रभु दूर कर दिया, उन सब ने जहां में तुम्हें मशहूर कर दिया। और शोहरत सुनी तो दास भी दरबार में आया, कुछ दीन दशाओं के नजराने भी लाया। प्रभु अब हमें माफ कर दो, बहुत हो गया। भगवान ने कहा जाओ बाणासुर, तुम्हें इन भुजाओं का अभिमान था, इस अभिमान के लिए मुझे आना पड़ा, क्योंकि ये मेरा भोजन घमंड है। अब मैं तुम्हें प्राणदान देता हूं। तो बोला महाराज अपना ही ले। भगवान बोले कैसे? तो कहा बराबरी हो गई, चार या विचार हमारी। तो जब बराबरी हो गई फिर सम अवधि, सम माने बराबर, अवधि माने बुद्धि। बुद्धि बराबर जिनकी होती है, जिनका बराबर प्यार अधिकार होता है, सीने से सीना मिलाया जाता, पान खिलाया जाता, तो समधीन बन जा। भगवान बोले मतलब? अरे दोनों एक दूसरे को लाइक करते हैं, निकारो गम्मत बियाव करावो। जेल की दरवाजा भैया तुरंत ही खोला गया, अनिरुद्ध उषा का विवाह हुआ, गम्मत दोनों समझी। ठीक है ठीक है। तो भैया इस प्रकार से संक्षेप में आपने उषा और अनिरुद्ध के विवाह का ये पावन प्रसंग सुना।